आपने क्या किया सुनिए भाई साहब 2 मिनट। हाँ। ये भाई क्या है? आप बैठिए, आप सुन रहा हूँ मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सुन रहा हूँ भाई क्वेश्चन 2 मिनट 2 मिनट। ये भाई ये पूरी आप पैनल में और भी लोग हैं, आप पैनल में बैठे हुए लोग हैं। नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं सुनूंगा, ऐसे बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसे बात नहीं। दो लोग बोलेंगे, ऐसे बात नहीं सुनी जाएगी, पूरा पब्लिक जानता है। ऐसे बात नहीं किया जाएगा। दो लोग बोलेंगे, बात नहीं होगा। किसी के पास नहीं, टाइम नहीं है। हो गया। इनके पास ये दुनिया जानते हैं क्या करते हैं। 4 साल पहले दारू का धंधा करते थे। ठीक है, हमारे पैनल में आए सभी मेहमानों का आप बंद कर दीजिए। नहीं, आप बैठिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप बैठे, ठीक है। आप सभी पैनल में आए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हो गया, शो खत्म हो गया, शो खत्म है। नहीं, शो खत्म। ऐसे बात ग्राम पंचायत वापी नगर पालिका से महानगर पालिका की ओर। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। आज हम एक महा डिबेट शो लेकर आए हैं ग्राम पंचायत और नगर पालिका से महानगर पालिका की ओर। लगातार हमारा डिबेट शो अलग अलग जगह पर चलता रहता है और इसी प्रकार एक बार जनता का ये भी सवाल था कि जिस तरीके से ग्राम पंचायतों को महानगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया, नगर पालिका को भी महानगर पालिका बना दिया गया, लेकिन क्या विकास जिस तरीके से ग्राम पंचायतों का होना चाहिए था, क्या वो हुआ है? कई तरीके के ऐसे सवाल हैं और आज हमारे बीच में जनता भी है जो सवाल करेगी। सबसे पहले परिचय कराएंगे हमारे साथ में जो आज के हमारे पैनल में बैठे हुए मुख्य अतिथि हैं। सबसे पहले अनिल जायसवाल जो कांग्रेस से हैं, दिनेश हरिहर प्रसाद जो कांग्रेस से हैं। उसके बाद राकेश तिवारी जी जो विप्र कल्याण ट्रस्ट हैं। अनु मिर्जा जी कांग्रेस से हैं। उमेश तिवारी जी केसरिया हिंदू युवा वाहिनी से हैं। मुख्तार अहमद जी और हरुण शाह जी हैं जो बीजेपी से हैं। तो जनता के सवाल लेकर आएंगे और हमारे बीच में जो आज का हमारा जो डिबेट शो लेकर आए हैं और आप सभी से जो सवाल जवाब करेंगे और जनता के सवाल जो लेकर आए, ऐसे हमारे सीनियर रिपोर्टर मनोज चौहान जी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे और सौंपेंगे सीधा मनोज भाई को और आज का डिबेट शो शुरू करेंगे। शुक्रिया विनय भाई। सबसे पहली बात तो ये कि अभी हाल ही में अपना जो वापी था अभी नगर पालिका से महानगर पालिका में गया है। आप लोगों को तो पता ही है, शायद आम जनता इस चीज़ से बहुत लोगों के पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। एक मिनट भैया, बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी शो चालू हो चुका है। हमारे क्या नाम इनका बताया? अरुण जी। नहीं अरुण सर आगे उनका नाम बबलू भाई। तो बबलू भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पैनल में। आम जनता को शायद अभी नहीं पता है कि वापी नगर पालिका से महानगर पालिका में गई है और जो ग्राम पंचायतें थी 11 ग्राम पंचायतें जो नगर पालिका में आ चुकी हैं, महानगर पालिका में आ चुकी हैं। कुछ पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं और अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं। आज जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि महानगर पालिका में जाने के बाद क्या ग्रामों का विकास और तेजी से होगा और जो पिछला गया हुआ ग्राम सरपंचों का जो कार्य था उस पे हम विवरण लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो विकास हुआ है उस विकास से संतुष्ट हैं, महानगर पालिका में जाने से खुश है जनता। सबसे पहले हम जाएंगे अनु मिर्जा, बड़े जोर शोर से कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं, विरोध भी करते हैं महानगर पालिका में जाने के बाद और ग्राम पंचायतों में बहुत सारा इनका विरोध रहता है। अनु मिर्जा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ग्राम पंचायत को महानगर पालिका में जाने से क्या कुछ फायदा होने वाला है? और ये जो आप बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका में जाने से फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं महा नुकसान होगा। कि जो नगर पालिका जिस स्थिति में अभी है, नगर पालिका में जो स्थिति में है और 11 गांव का समावेश जो इन्होंने किया है। पहले ग्राम पंचायत का मतलब ये होता है कि ग्राम सभा होना चाहिए, पंचायत की यहाँ पर मीटिंग होना चाहिए, या तबलीगी फरमान नहीं होता। ग्राम पंचायत जो होता है वो स्वतंत्र होता है और रातों रात कोई फरमान करके
लागू कर देना ये एकदम गलत है और इसमें होना ही नहीं। ग्राम सभा है, पहले महानगर पालिका, नगर पालिका जो है उसमें कितनी व्यवस्था है, उसमें कितनी, पहले आज तक नगर पालिका का सही से व्यवस्था नहीं है। गटर वैसे ही है, नाला वैसे ही है, बिजली की समस्या वैसे ही है, पानी की समस्या वैसे ही है, अंडर ब्रिज वैसे ही है, पुल अभी तक बना। तो बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत में काम नहीं हुआ है, नगर पालिका में काम नहीं हुआ है, नगर पालिका में काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायत तो अभी हमारा समावेश हुआ ना भाई, अभी समावेश हुआ है, अभी ठहराव हुआ है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी करेगी, 6 तारीख को निवेदन भी देगी और 11 ग्राम सभाओं के जो सरपंच है उन्होंने वादा किया है। आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो काम से अगर हमारे जनता को फायदा होगा उस चीज़ में हमारा फुल समर्थन है, और जो काम से फायदा नहीं होगा उसमें खुला विरोध है। और हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम ग्राम पंचायतों के समावेश से नाराज हैं। मतलब आप नाराज हैं। पंचायतों के काम से भी नाराज? नहीं, पंचायतों के काम से नहीं, हम आप बात समझिए, ग्राम को समावेश करने से नगर पालिका में हम नाराज हैं। ग्राम पंचायत अभी रहना चाहिए था और ग्राम पंचायत रातों रात आपने अभी जैसे बताया, आपने बात स्टार्ट किया जी, तो आपने बताया कि ये रातों रात हुआ है जी। ये रातों रात नहीं, जब अपना संसद सत्र चल रहा था गुजरात में, तो कन्नू भाई जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने जाके बाकायदा वहाँ पे बोला था कि हमारे जो है कि वलसाड़ जिला का ये वापी का नाम लेते हुए उन्होंने बोला था कि इसको महानगर पालिका में ले रहे थे। तो रातों रात तो नहीं है। कन्नू भाई ने बोला था, कन्नू भाई ने गाँवों का नाम नहीं लिया था और नोटिफिकेशन बाहर निकाला। कौन से सरपंच ने साइन करके दिया ये बताइए आप, आपको पत्रकार को ज़्यादा मालूम है। कोई सरपंच ने साइन नहीं, सबने विरोध किया, 11 सरपंचों ने विरोध किया है। अब जोर जबरदस्ती धमका के अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। हमारे बीच में बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, अरुण शाह जी है, हम उससे जानना चाहेंगे। फोन कर रहा हूँ। अरुण शाह जी जवाब दीजिए। आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और सबको मेरा नमस्कार। रहा सवाल विकास का, ये जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये जो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, वो तो पब्लिक और पूरी आवाम जानती है कि विकास हुआ है और विकास बहुत ज़ोरों से हो रहा है। दूसरी बात ये है कि कन्नू भाई हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने आज 1.5 साल पहले इस चीज़ का ऐलान कर दिया था। ये आप लोग को सबको पता है, हमारे पास उसका पेपर भी है कटिंग। अब तुम विकास ना कर पाओ, तुम्हारे काज सभ्य जीते हैं या कहीं अपने काम धाम से पड़े रहते हैं, तुम काम ना ला पाओ तो उसमें क्या गलती है हमारी पार्टी का। फिर भी हमारी पार्टी मालूम है कम से कम नहीं तो 160 मुहूर्त कन्नू भाई ने किया, 160 से 65 कामों को लिया है और फटाफट करके चालू करा दिया है। ये सभी लोग जानते हैं। अब इनका मतलब ये रहता है कि जैसे हमारा रोड पास हो गया पीछे समझ लीजिए, या गांव का पास हो गया, अब उसमें लोग जानते हैं कि पास हो गया है, लेकिन क्या करते हैं मालूम है, 1-2 नारियल फोड़ के उधर 10-20 से कांग्रेस पार्टी आके बैठ जाती है और उसको क्या बोलती है, हवा, हाँ वो करके चले जाएंगे। उनको मालूम है काम चालू होने वाला है, लेकिन ऐसा जो लोग समझते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अरे ये लोग ने तो नारियल फोड़ा इसीलिए काम चालू हो गया। अरे तुम्हारे से पब्लिक इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि तुम्हारे एक दिन के बैठने से वहाँ फूल हार कर देने से वो काम चालू हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ आज हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास आज लिस्ट है। हमारे पीरियड में, हमारी पार्टी के पीरियड में यहाँ का जो कैंडिडेट जीते थे, आज 3 साल से पहले का निकाल लो, जितने काम हुए हैं सब हमारे लोग के लेटर पैड पे ठहराव का काम। एक मिनट पहले पूरी बात सुनो। ठहराव पे हमारा सारा काम हुआ, पास हुआ, हो भी गया। ये कांग्रेस का पार्टी जो 3 साल पीरियड यहाँ गुजारा है, उससे ये पूछो कि उसके पास कितना लेटर है जिसके उसके थ्रू उसके जानिब से कोई काम हुआ है। अच्छा ठीक है, मुख्तार अहमद जी हैं, आपके सारी बातों से सहमत नहीं है,
कितने सहमत है वो तो खुद ही बताएंगे। आप कई बार बीच में रोकने की कोशिश की, बताइए। बोलना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों का और हमारे यहाँ जो भी मीडिया पत्रकार आए हुए उनका सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ और सभी लोगों का, दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ कितने लोग यहाँ जुटे हैं। मैं हारून शाह साहब के बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि इन्होंने पहला बात ये कहा कि कहीं भी रोड बनने का रहता है वहाँ नारियल जाके कांग्रेस वाले फोड़ते हैं, तो ये दिखा दे मैं ये पूरे वापी की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं पे एक नारियल किसी ने, कांग्रेस वाले ने फोड़ा हो रोड बनने से पहले, ये तो इनका परगंडा है। जहाँ भी होता है वो 6 महीना पहले फोड़ के चले जाते, 6 साल के बाद बनता है। दूसरा सवाल हमारा नेताजी से ये है, इनका जब प्रोसीजर था, ये 5 साल हमारे नगर सेवक थे, इनके राज्य में 10 साल में सिर्फ एक नाला बना था, एक नाला बना था, 2-3 रोड बना होगा। दूसरा हमारे बबलू भाई है, उनके राज्य में आया तो थोड़ा रोड का विकास ज़्यादा हुआ, 2 नाला, एक नाला बना। और हमारा सवाल मांग रहे हैं कि हमारा एक कारपोरेटर जीत के है दिनेश भाई हरिहर प्रसाद जी, उसमें 18 रोड बन के ब्लॉक के साथ में बना हुआ है, सब हमारे बनाया हुआ है भाई, पूछ ले सबको पूछो। सही भाई 18 कितना बना हुआ है, सब पानी तो हम लोग भी हुआ है। अगर बीच में बोलेंगे हमने इनका अरे शांति से सुना। सुनिए एक चीज का हमने अगर बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। हमने एक चीज ना कि कोई चीज हेलो, नहीं, अगर आदमी कुछ गलत बोलता है तो मैं उसका जवाब तो सलासर देना पड़ेगा यार। भाई एक मिनट, सलासर न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और तमाम आए हुए जितने हमारे मित्र हैं सबका, ग्रामवासियों का निवेदन है कि सबकी बात सुने और अपना अपना सवाल आप कर सकते हैं। हम 3 साल का ब्यौरा देने को तैयार हैं। ये 15 साल हो गया, 15 साल में कितना रोड है ये गिना के हमको बता दें, और हम 3 साल में 17 से 18 रोड बनाए हैं, उसमें इन्होंने जो योगदान है वो हमको बता दें। तुम्हारे पीरियड में एक भी रोड पास हुआ हो तुम्हारे लाके दिखाओ, पूरा का पूरा सुनिए। एक भी दिखाओ तुम, जितना हमारे पास लेटर पैड है उतना आपका खर्चा नहीं किया होगा। दिखाओ। 10 साल के बाद में बबलू भाई आए हैं, ठीक है, और 3 साल में हमने 17 रोड बनाए। आप 10 रोड गिना दीजिए, हमको 2 रोड गिना दीजिए कि आपने क्या बनाया है। बबलू भाई आए हैं तो बना है। और मैं नगर पालिका का जो प्रमुख है उनका आभारी हूँ, जिन्होंने बेचारे बबलू भाई बनाए तो कहाँ से बनाए? बबलू भाई पार्टी में नहीं है क्या? नहीं सुनिए, एक मिनट, हमारे आप लोग सम्मानित मेहमान आए हुए हैं, आप लोग आपस में बात ना करके देखिए। एक तो पहले शो का मेन चीज समझ लीजिए आप लोग कि ये कोई अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं है, तो जो भी बात रखना है तो आप हमारे साथ में रखिए। एक दूसरे में ये करेंगे ना तो ना तो आप अपनी बात रख पाएंगे ना तो आप अपनी बात रख पाएंगे, ठीक है? तो आप अपनी बात पूरा कीजिए। आम जनता है, इसके बाद आम जनता से राय लेंगे ना। यहाँ पे जनता इकट्ठी है, बताएगी कितना काम हुआ है। बीजेपी के टाइम में वो बताएंगे कितना काम हुआ है। पब्लिक जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं। 3 साल का जो भी कार्यकाल हुआ है हमारा, 3 साल में हमने जितना काम किया है उनको हम सामने रख सकते हैं। ठीक है, कुछ समाज से जुड़े हुए लोग जो समाज के बीच में जाकर समाज के लिए काम करते हैं। राकेश तिवारी जी हैं। राकेश तिवारी जी, क्या नगर पालिका से महानगर पालिका में जो वापी हुआ है और जो 11 ग्राम सभा जो है जो महानगर पालिका में अब चला गया है, क्या लगता है विकास होगा इससे? आप समाज के बीच में रहते हैं, अच्छे से समाज को समझते हैं, आप अपना विचार रखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनंत भक्त श्री वीर हनुमान के दरबार में हम लोग बैठे हैं। उनका जयकार करिए पहले जोरदार सब लोग जो है। जय श्री राम, जय श्री राम। और नहीं, धार्मिक नहीं है, पर आप उनके दरबार में बैठे हो तो उनको तो जयकार करो कि उनसे बड़ा भाई हम सनातन धर्म के हम तो वो तो कहेंगे ही। और विप्र कल्याण पूरा परिवार सलासर न्यूज़ को आभार व्यक्त करता है कि विप्र कल्याण को यहाँ पे आपने जगह दिया अपने तथ्य को कहने के लिए। और रही बात जो है विकास के लिए, तो अगर विकास नहीं हुआ है तो हम लोग उत्तर प्रदेश से 1300 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्या करने आए हैं? घाट छोड़ने तो नहीं आए हैं। विकास तो हुआ है तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं और विकास हो रहा है। अब मगर इसके पहले 14 वार्ड थे, 11 किए गए, अभी महानगर पालिका बनेगी और विकास होगा। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि विकास नहीं हो रहा है। विकास जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उमेश तिवारी जी भी हैं, वो भी समाज में जाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। पहले आप अपना विचार रखिए, इसके बाद हम जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं इनसे लेंगे। क्या लगता है विकास होगा अब महानगर पालिका में जाने के बाद ग्राम पंचायतों को?
मैं उमेश चंद तिवारी केसरिया हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को जो है महानगर पालिका में समावेश किया जाएगा, उसका विरोध हो रहा है। तो विरोध किस बात का हो रहा है, विरोध जो है किस बात का हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। विरोध होना चाहिए लेकिन पॉइंटेड चीज़ों का विरोध होना चाहिए। अगर जो है ग्राम पंचायत महानगर पालिका में समावेश हो रहा है उसका, तो उससे जो है विकास होना ही है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश जो है 23 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन आज 28 राज्यों में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो है जब डिवाइड करते हैं, किसी चीज़ को जो है अलग करते हैं, तो वहाँ पे लोगों का जो है रुझान ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो है सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे जो है मतलब जो जिला होता है, जिला के जो अधिकारी होते हैं वो बढ़ाए जाते हैं, तो लोगों के बीच उनकी जो उपस्थिति ज़रूरी होती है, जल्दी पहुँचती है। अगर जो है बड़ा चीज़ होता है तो वहाँ पे पहुँचने में तकलीफ़ होती है। तो महानगर पालिका बनना जो है ये सौभाग्य की बात है हमारे वापी वासियों के लिए कि नगर पालिका बनाया जा रहा है, महानगर पालिका बनाया जा रहा है। महानगर पालिका बनाने से क्या है कि स्वच्छता पे पहले विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छ अगर हमारा जो वापी स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। पानी का जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। पानी अगर हमें साफ मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम जो भी कुछ करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारा परिवार, हमारा वापी जो है स्वस्थ रहेगा तो जो है हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अन्नू मिर्जा जी हैं, आप जब अपनी बात रख रहे हैं तो कई सारी चीज़ों से नासहमत हैं। ये देखिए, सहमत ना सहमत होना तो सबका अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। हम इनके बातों से असहमत हैं तो हमारे बातों से भी असहमत होंगे, ठीक है, इनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनु मिर्जा तो जी, हम इनके असहमत होने के प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। अनु मिर्जा तिवारी जी ने जो बात कहा कि विकास प्रगति होगा, प्रगति हर कोई चाहता है, मगर मुझे ये बताइए कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका में समावेश करने से ग्राम पंचायत का कैसा विकास होगा वो मुझे बताइए। आज अगर नगर पालिका में समावेश हो जाएगा, जो घर टैक्स है, होम टैक्स की बात करता हूँ, जो 10-10 साल ग्राम पंचायत में चल जाता है, भर नहीं पाते हैं गरीब लोग, आज हर साल में जब आएगा 3,000 3,500 वो कैसे भरेंगे उसका भी मेरे को बताइएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ हम टैक्स भरते हैं, किस चीज़ का टैक्स भरते हैं, पानी का टैक्स भरते हैं, सफाई का टैक्स भरते हैं, लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं होता है। हमें वो चीज़ उपलब्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम टैक्स भरते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो है 10-10 साल से टैक्स नहीं भरते हैं। तो जब हम सुविधा लेना चाहते हैं तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर हम मूल्य नहीं चुकाएंगे तो हमें सुविधा कैसे मिलेगी? हम जो है नहीं, वही तो हम चाहते हैं, वही तो हम चाहते हैं सर। मैं एक मिनट भैया, हम आएंगे, सबके पास आएंगे, यहाँ पे जितनी जनता है जनता के पास हम आएंगे। मैं तिवारी जी का जवाब देना चाहता हूँ। नगर पालिका आज डुंगरा को 18 साल जैसा हो गया, 18 साल हो गया। 18 साल में कुछ जगह ऐसा है जहाँ पानी का आज तक सुविधा नहीं हुआ है। और हारून भाई कह रहे थे कि बहुत मेहनत किए, जहाँ पास कराना होता है पसीना निकल जाता है और कागज़ पे कागज़ वो लोग दबा देते हैं। उसके लिए कितना हमने मेहनत किया है आप जा कर के पूछ लीजिएगा। नगर पालिका में पानी से लेकर के, रोड से लेकर के वो लोग थक गए, बोले कि यार तुम पहले ऐसे आदमी हो। जब तुमने नगर पालिका जब तुमने एक मिनट नगर पालिका जब तूने सोचा भी नहीं नगर शिवाजी वो 9 लाख लीटर 18 साल हो गया और ये क्रॉसिंग दोनों पास होके काम चालू हो गया, तो तुम्हें तो 3 साल हुआ है। आपके कहने से नहीं पास होता है। देखो उसके बाद में बात करो। घरवेरा जो है 10 रखिए, आपके पास आते हैं, बताइए अपना विकास कितना क्या, आप विकास के बारे में बताइए अपने कितना क्या। घरवेरा जो है 10/10 पूरा के करने रूम दीजिए का 125 रुपया था, उसकी जगह पे डायरेक्ट 1200 रुपया प्लस 10% दूसरा 1460 रुपया हो गया। सरकार दिया क्या? नगर पालिका ना पानी दे पाया ना गटर दे पाया। ठीक है अरुण साह जी बताइए अभी आप अपना बात रखिए। कहाँ विकास? नगर पालिका पानी भी देती है और टाकी भी बन गया है। 9 लाख लीटर आज का बना हुआ नहीं है, उसके बाद क्रॉसिंग किया 5 लाख। शिवाजी नगर से जो लोग आए हुए हैं, नगर एकता नगर से, वो सवाल अपना करें। नगर पालिका जाओ, अपना बेरा लेके जाओ, कनेक्शन मांगो, कनेक्शन मिलेगा। अब जब तुम कनेक्शन लोगे ही नहीं, इधर उधर से फोड़ के तुम अपना काम चलाओगे तो कहाँ से कोई तुमको कनेक्शन दे देगा? शिवाजी नगर में शिवाजी नगर में 5 कनेक्शन है, पानी ही नहीं आता है। पानी
नहीं आता है तो तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम उनके बीच में जाएंगे और इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कैमरा घुमाओ। महावीर नगर में कितने दिन कनेक्शन पाइप 3 बार डाली गई है, पानी नहीं आ रहा है। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ पे रहने वाले लोग नहीं मिला होगा इनको कनेक्शन, पेपर नहीं होगा इनके पास, पेपर नहीं होगा इनके पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास जितने भी वो पेपर हैं, वो पेपर का इनका ना तो बेरा भरा होगा, इन्होंने अप्लाई किया कुछ ना अप्लाई किया होगा इन्होंने, तो कहाँ से पानी अप्लाई किया, रसीद बताओ। पहले 4 साल पहले पैसा भर के और आज आदमी कनेक्शन लिया है और आज कह रहे हैं रसीद नहीं लाओ, है। कल का कल लगेगा, रसीद लाओ। भाजपा में हम किसी पक्ष से नहीं है, हम आम जनता का है। ये बात सच है कि इन्होंने डेवलपमेंट किया है, पर डेवलपमेंट इन्होंने स्टेट का डेवलपमेंट, नेशनल का डेवलपमेंट, जो रोड बन रही है, जो नेशनल की रोड जा रही है, जिसमें नेशनल हाईवे काम कर रहा है, स्टेट हाईवे काम कर रहा है, नगर पालिका कहती है वो डेवलपमेंट हमारा है। मैं वार्ड नंबर 11 में एक जगह है हरिया पार्क, वहां हर वर्ष ये रोड बनाते हैं। इन्होंने पानी के कनेक्शन तो दिए हैं, 2-2 करोड़ के बंगले जहां उपलब्ध हैं, वहां पे लोग आज तक उनके बंगलों में पानी घुस जाता है, गली और गटर का। सीवेज का काम ये 2 साल बाद कराते हैं, रोड 2 साल पहले बना देते हैं। रोड जो बना रहे हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपके पास कोई क्वालिफाइड इंजीनियरों की टीम नहीं है कि उनको ये पता ही नहीं है कि रोड। लो भाई, जवाब आप देंगे, बताइए। अभी ये बता रहे हैं कि कई सारी जगह ऐसे हैं, हरिया पार्क बेरली जगह, जहाँ पे रोड तो बन गए हैं, करोड़ों के बंगले हैं। हाँ, हर साल बनते हैं, हर साल टूटते हैं। बीजेपी के राज में हर साल रोड बनते हैं, हर साल तोड़ने की नौबत क्यों आती है? ठीक है, जवाब दीजिए। ये लोग जो बंगले का काम करवाते हैं, कभी रोड पहले बन गई, कभी बंगला बाद में बना। मेरी बात सुनिए, कभी रोड में और पुरानी महानगर पालिका की जो हो रही है ना, इसीलिए तो महानगर पालिका में आने से फायदा, इसलिए कि इसका बजट और इसका सिस्टम इसमें आएंगे और बहुत तरीके 100% का होने से फायदा होगा। ग्राम पंचायत में भी काम हुआ है, नगर पालिका में उससे ज्यादा होता है, महानगर पालिका में उससे ज्यादा काम होगा। बातों से इसका बजट बढ़ेगा, इसकी जो नगर पालिका टीम बढ़ेगी। पहले IAS पे आ गए हैं, इनके समझ में उनके समझ में फर्क होता है। अभी टोटल नगर पालिका आप देख लीजिएगा 1-2 साल के अंदर कितना विकास होगा यहाँ पे। जी सारा खेल तो बजट का ही है। 50 से 120 करोड़ का फंड बढ़ना है। माइक बीच में से मत लीजिए, मैं लेके आ रहा हूँ, माइक बीच में से मत लीजिए। अनु मिर्जा जी, सवाल आपसे भी रहेगा। आपने शुरू में ही बोला कि आप पालिका में जाने से आप विरोध कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत में काम हुआ है ऐसा बोल रहे हैं? काम हुआ है आपके छीरी में, काम हुआ है? आप छीरी में जहाँ पे रहते हैं काम? विपक्ष में हूँ, मेरी मम्मी तालुका पंचायत कांग्रेस से है। मैंने दुनिया भर का मुद्दा उठाया है, दुनिया भर का RTI किया है। तालुका पंचायत से 15 लाख का जो फंड आता है, आज 3 साल मेरे को कार्यकाल हो गया, एक भी फंड वो लोग देते नहीं है। लिख के हमारा काम देखिए, हम विपक्ष में हैं, मगर अगर तालुका जो काम करता है वहाँ सरपंच करता है। सरपंच कोई पार्टी से नहीं होता है, सरपंच कोई पार्टी से नहीं, वो आज़ाद होता है। और मेरा कहने का मतलब है, ये नगर पालिका गठित होकर 18, 19, 20 साल हो गया है। हरिया पार्क जो सोसाइटी इलाका जो माना जाता है, जब वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो आप ये जो पंचायतों को लोगे, उसका समाधान कैसे करोगे? गरीबों का जो अर्बन इलाका है, जो गरीब चाली में रहते हैं, अगर होम टैक्स बढ़ाया जाएगा तो चाली वाले भाड़ा बढ़ाएंगे, गरीब मजदूर रहेगा कैसे, खाएगा कैसे, पिएगा कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये जो 11-12 वार्ड है, इसको ही संभालिए ना। आप 11 गांव को ले रहे हैं। अगर विकास का रहता तो गांव के लोग पागल नहीं है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं। 6 फरवरी को आवेदन देने जा रहे हैं। कौन से सरपंच ने लिख के दिया कि हम ग्राम पंचायत नगर पालिका समावेश होने से हम खुश है? ऐसा एक सरपंच का नाम तो बताइए। और सारे सरपंच बीजेपी समर्पित हैं, सारे समर्पित, ये भी खुला में बोलता हूँ। देखिए, सरपंच को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो जो है बोले कि हमें नगर पालिका में जाना है, तब जो है हम जा सकते हैं। ये एक जो है
नहीं है, आइडिया है, हर चीज़ है। ये एक अध्यादेश निकाली जाती है, एक अध्यादेश निकाली जाती है वो जो है सरकार के द्वारा कि हमें जो है विकास के लिए कहाँ कहाँ पहुँचना है। उस अध्यादेश के तहत जो है सरकार ने जो है आदेश निकाला है कि ये गांव को जो है यहाँ पे नगर पालिका महानगर पालिका में लिया जाएगा और उस अध्यादेश के अनुसार जो है काम किया जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपने घर में हैं, अगर चारपाई पे सोए हैं तो चारपाई पे ही सोए रहें। बेड अगर उनके दिया जाए तो उनको तकलीफ़ होती है। तो यही कारण है कि जो है हमें जो है ग्राम पंचायत से जो है नगर पालिका या महानगर पालिका में जाने के लिए डर रहे हैं। हाँ, जाने से फ़ायदा हमें बहुत फ़ायदा है। आज अगर हम जो है हमारा घर जो है कचरे के ढेर में है, अगर वहाँ पे स्वच्छता आएगी तो जो हम पैसा खर्चा करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो खर्चा जो है हम अपने जीवन के लिए करेंगे। ये जो है फायदा हमें होगा। हुआ नहीं, अब आगे की बात कर रहे हैं, आगे भी फिर ऐसा ही चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए जो सामने था वो तो नहीं हुआ नहीं, सामने हुआ है। जब हम जो है आज के 15 साल पहले जाते हैं तब ये देखते हैं गली गली में ना तो कोई रोड था ना जो है कुछ था। आज हर गली में जो है, आज हर गली में, आज कहीं भी चले जाइए हर गली में आपको जो है कंक्रीट जो है डाल दिया गया है। हर गली को जो है चौड़ा किया गया है। हर गली में जो है घुटने बराबर पानी होता था, आज पानी जो है नहीं रहता है। तो फायदा बहुत हुआ है, काम भी बहुत हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमारे बबलू भैया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे जो इंजीनियर साहब आए हैं हरिया पार्क में काम उन्होंने नहीं किया और वो पढ़े लिखे इतने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस टाइप का उस्तवता से बता दिया कि जो भी इंजीनियर अभी तक थे उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया। गिना दूं मैं भी यूपी से आया हूँ। विकास इनका किया हुआ नहीं, पूरे देश का होता है और विकास किसी नेता का अकेला नहीं होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए भी, आपके लिए और सारे लोगों के लिए हैं। मेरा कहने का मतलब काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, एक पार्टी वाला नेता नहीं चाहिए। जो डोंगरी फेरिया का विकास होना चाहिए। 15 साल से हम महानगर पालिका में है सर, अगर नगर पालिका में, एक मिनट सर, नगर पालिका में है। 15 साल हमने जो तकलीफ उठाई उसमें आज तक पूरा रोड नहीं बना, 18 रोड बना। एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। दूसरा सर, जो हमारे यहाँ 5 नगर पालिका है, 5 नगर पालिका, कितना? वलसाड़ जिले में सबसे ज़्यादा लूटू नगर पालिका हमारा वापी का है। मानेंगे इस बात को? कोई नगर पालिका 2500 रुपया, यहाँ एक दुकान का, ये दुकान है, अगर इसका दुकान है भाई साहब का तो उसका 1200 रुपया प्लस 1200 रुपया यानी 2400 रुपया। जो इनका 1000 रुपया था, 10% टैक्स जोड़ लो, 4000 रुपया उसका टैक्स है। अगर आने के बाद उसको पानी की जरूरत अभी भी नहीं है दुकान वाले को, काहे को दे रहा भैया? जो आदमी का दुकान का झोपड़े का रूम का 260 रुपया था। आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको विकास भी चाहिए, ये भी नहीं दे रहे। अरे सर, लेकिन विकास हमका कहाँ हुआ? वही तो चीज मांग रहे हैं ना सर, पैसा ले रहे हैं ना सर, कहाँ होगा? अरे 17 सर अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा सर? अरे भाई, विकास जब से नगर पालिका लगा आज 18 साल, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। एक कमर के पानी तक यहाँ से घुस के तभी अपने गोडाउन पे जाते थे। ये पूरा आरसीसी, ये पूरा रोड, पूरा गटर एक आज़ाद नगर का, आज़ाद नगर में इनकी पार्टी आके रोज लुक्का लगाती थी कि ये तो यहाँ से खाली करो। बेरा हमारे पीरियड में उसका बेरा भरा गया है। कितनी बताई आपने लेटरिंग है? 6000 कुछ है। 6000 पेपर वर्क पे दिखाई गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं लेटरिंग देखने को मिलती नहीं है। पेपर पे वो है। नंबर 5 में पहली बार कितने लोग क्या कहना चाहेंगे? 2005-6 से जब नगर पालिका हुआ, 16 तक का मेरे पास रिपोर्ट है आपके मैं पास? नगर पालिका से निकाल के उसका पेपर आपको दूंगा। बिल्कुल दूंगा। ओके, 100% दूंगा। जब पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने पब्लिक से पूछते हैं, ये पब्लिक का सवाल इनसे आप भी हैं कि ये 6000 का आंकड़ा लाए कहाँ से? ये टोट पे चलते हैं, जो मुंह में कोई लॉजिक नहीं होती है, कोई इनको पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना।
हालों में बात करना है। 6,000 बोल रहे, 6 पॉइंट हुए। टाँकी बन गई, पानी आ रहा है, कनेक्शन के लिए तुम लोग अप्लाई करो, तुमको नहीं मिले पानी तो फिर बताओ। हाँ, पानी नहीं मिले तो फिर उसके बाद में बोलना चाहिए ना। तुम अप्लाई करते नहीं हो, सारा चीज़ घर बैठे थोड़ी मिलेगा। ये रनिंग कॉर्पोरेटर से पूछो कि इन्होंने ये रनिंग है, रनिंग दीजिए तो। एक मिनट अनिल भाई, एक मिनट। ये रनिंग कॉर्पोरेटर हैं 3 साल से। ये अभी 10 दिन हुआ, उससे पहले ये विधवा हुए हैं। बात सुन लीजिए, इनको जाना चाहिए ना लेके कागज पत्तर, किसको लाना चाहिए ना। इन्होंने अर्जी दिया, नहीं हमारे टाइम पे तैयार हो गया पूरा 9 लाख आ गया, पानी आ गया है। आप किसी से विनय भाई, आप हिंदी भाषी हैं और मैं आपका बहुत ये इनको पढ़ करके समझा दिए, हिंदी में ही लिखा हूँ, जरा इनको पढ़ के समझाइए लिखा का है। नहीं 1 मिनट का है, ये हम बाद में दिखा देंगे। नहीं जिस तरीके से हम डिबेट से रखते रहते हैं, हर एरिया में ये सवाल आता है। कहीं ना कहीं ये सवाल है, जैसे बबलू ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि भाई अभी हमारे पास बड़े इंजीनियर नहीं, अब महानगर पालिका बन गया तो बड़े इंजीनियर आएंगे। और जैसे आप देखते होंगे कि बारिश के कुछ दिन पहले सड़क डलती है, 1 महीने में हो जाती है। पहले अभी हमारे पास IAS ऑफिसर है। इस बारे में क्या अरुण जी थोड़ा इसके ऊपर जवाब देंगे? साहब जी, ऐसा है, IAS ऑफिसर आया अभी। सुनिए मेरी बात को। अभी टाँकी का सुनिए, पूरे डोंगरा में 1.5 लाख बस्ती है। अब उस बस्ती में पानी ले जाना, टाँकी हमारे पीरियड में बना, पास हुआ, अभी पानी इसमें कनेक्शन कर दिया है। अब नगर पालिका अभी दोबारा जब आएगी, उसमें हमारी पार्टी या हम कोई भी, अब जब पानी आ गया घर घर कनेक्शन देंगे। आज ये 3 साल हो गया, कम से कम इनको 10-20 कनेक्शन तो दिलाना चाहिए नगर पालिका में जाके। हाँ, बिल्कुल दिखाओ एक अर्जी, हमको ये दिखाओ ना। प्रजापति राकेश तिवारी जी इतना सहमत है इस बात से? विनय भाई, लोगों के लगातार एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। पानी की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, विनय भाई, तो ठीक है, अभी किसी के ऊपर डालना शायद सही नहीं होगा, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब श्री राम का उद्बोधन हुआ तो आपने कहा कि नहीं ये कोई धार्मिक मंच नहीं है, और यहीं पे जब नमाज हुआ तो आपने खुद जो है विराम लगा दिया, प्रोग्राम को आपने रोक दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सभी लोग नहीं, उसको रोका गया और आपने जो है श्री राम के, वो हमने बोला कि सर ये हो रहा है, भैया आपने बोला, आपने नहीं बोल रहे हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ, इन्होंने जो बोला उनको बोल रहे हैं, उनको सवाल। अरे भाई, हमारे राकेश जी साहब, आपको नहीं मालूम कि जब अजान होता है तो हमारे मोदी जी भी भाषण बंद कर देते हैं। ये आपने सुना होगा। उससे कोई उससे कोई वो नहीं है। हाँ, हमको नाराजगी नहीं है, हमको आपसे नाराजगी, हमको इनसे नाराजगी, इन्होंने जो नहीं, उनका सवाल अपनी जगह से। एक चाचा मेरे को शहर याद आ गया। हाँ, मुझे वो चीज पता है। तुमने जो नफरतों का माहौल सजाया हुआ है, तुम कहते हो कि मुसलमान पराया हुआ है, आ जाओ मैं चीर के दिखाऊं मेरा सीना, मेरे साथी में भारत का नक्शा समाया हुआ है। हमने बोल दिया जो बोलना था, हमने आप बोल दिया। बिल्कुल ये यहाँ पर किसी प्रकार से खत्म करना नहीं, जिनमें कोई दोनों जगह वो चीजें हुई है, उस बात से आपकी सहमत है। सभी को चीज समझनी चाहिए, जब भी माहौल कहीं पे होता है वहाँ पर धार्मिक चीजों की कहीं ना कहीं मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है जी। देखिए, 3 साल में जो हमने काम किया है, लोगों को पसीना आ रहा है, और चश्मा अंधभक्त का जो चश्मा है, अरे रोड बना दे, कमर में इन्होंने फॉर्च्यूनर ले लिया है कि कमर में दुखेगा नहीं, उड़ रहा है सब, ऐसा रोड बन गया। बोल चाचा ने हमारे कहा आजाद। ठीक है, आप शो खत्म करेंगे। नहीं, आप बैठ के बात कीजिए, आप शो खत्म करेंगे, हम शो खत्म करेंगे, काफी लंबा हो गया। हाँ, लास्ट 1 मिनट रुके, लास्ट जवाब दे दीजिए। नहीं, आप बैठिए, वो भी बैठे। चाचा थोड़ा ज्यादा उत्साहित। पूरा पब्लिक जानते हैं 3 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ के खाली लोगों का वो किया, बाकी कुछ 3 साल में उनकी जवाबदारी थी। ठीक है, ये अभी हमारे अरुण भाई ने क्या कहा कि आजाद नगर में लुक्का ये लगाते थे। अरे भाई, हमारी सरकार नहीं, इनकी सरकार है। इनकी जो है नगर पालिका से लेकर ग्राम पंचायत, MP, MLA सब इनके हैं, और ये धारा सब रहे हमारे यहाँ के
नगर सेवक ऐसे रह चुके हैं, तो ये क्यों नहीं जाके बंद करवाते हैं? ठीक है, एक मिनट। हाँ, जो हमारे दिनेश भाई कह रहे हैं, हमारे मित्र हैं, ये भले नगर सेवक रनिंग में हैं, हम खुद की बात कर रहे हैं। हमारे डोडियावार, डोंगरी पड़िया डोडियावार के जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास कौन करता है? रनिंग वाला करता है। ठीक है, ठीक है, शो खत्म करेंगे अभी। ठीक है, इनका दलाली का धंधा हो गया। करा दिया हमने। नहीं, ठीक है, आपने क्या किया और इन्होंने क्या किया, ये जनता तय करेगी। पुलिस चौकी में लाइए माइक, लाइए भाई, चलिए आप बैठिए। और रह गई बात वापी के अंदर विकास होगा कि नहीं, आने वाला समय बताएगा। जो 11 ग्राम पंचायत है जो अभी महानगर पालिका में चला गया है, उसमें अभी कितना विकास होगा और सरपंचों का कितना काम है, क्या उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया है। शुरुआत में अनु मिर्जा थे जो कांग्रेस समर्थक है, इन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायतों का काम है वो अच्छा था, लेकिन बीजेपी के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि अभी जो महानगर पालिका में गए इसमें समावेश होने से काम अच्छे तरीके से होगा। आगे क्या कुछ होगा और जनता का अपना क्या राय रहेगा, आप वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनता ने भी अपनी बात काफी अच्छे से रखी है। तो यहाँ पे मौजूद सभी दर्शकों का और हमारे पैनल का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।